मैं हजारों किलोमीटर दूर से आया हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो दावत व तबलीग का बड़ा पाकीज़ा जुमला है, करीब करीब आ जाओ, जरा करीब करीब आ जाओ, आ जाओ। वो जो दूर बैठे हैं, देखो अगर हुकूमत कुछ बांटती है तो हम दूर नहीं रहते हैं, और अल्लाह की रहमतें आज आपसे करीब होना चाहती है, तो आप दूर कैसे रह रहे हैं? करीब आ जाओ। पीछे की चटाइयाँ छोड़ दो, कोई लेकर नहीं भागेगा, पुलिस वाले भाग गए हैं। आ जाओ। जैसे उसने नज़म शुरू करा, इसे हारून कहते तो वहीं से निकल गए फौरन। आ जाओ, आ जाओ भाई। आप लोगों से ज्यादा हमारी माओ बहनों की तादाद है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा ये इसको, ताकि बहनें स्क्रीन लगाए कि आपने उधर, तो थोड़ा सा हल्का सा, ताकि दिखेगा तो सोएंगे नहीं, वरना सो जाते। थोड़ा सा हल्का सा, बस हल्का सा, बस बेटा, शाबाश, बस थोड़ा सा इधर से उनको दिख जाए बस। चलिए, आप लोग जो पीछे बैठे हैं उनका आगे आना हराम नहीं है। जो पीछे बैठे हैं आगे आना गुनाह नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से। आप आ जाओ, फिर मैं शुरू करूंगा, और बहुत जल्द मैं खत्म करूंगा, क्योंकि जाहिर बात है कि मुझे भी एक लंबा सफर करना है, और मैं रोज आना, मुझे प्रोग्राम में जाना होता है। ये जो पीछे बैठे, बेटा आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ। अगर उलमा बोल रहे और आप सुन नहीं रहे तो हमने क्या बयान करना? ये कोई मुशायरा थोड़ी है, ये दीन की मजलिस है। आ जाओ आप लोग आगे। वो पीछे वाले शायद इसलिए नहीं उठ रहे कि वो चटाइयां उड़ जाएगी। उड़ जाने दो चटाइयों को, उड़ जाने दो चटाइयों को। आप आ जाओ, फिर देखो इंशाल्लाह कैसे मजा आएगा। ये जो इधर बैठे हुए राइट साइड में, आप करीब रहेंगे ना। देखो कोरोना भी खत्म हो चुका है, हुकूमत ने खुद ऐलान कर दिया है। आ जाओ आप लोग करीब करीब। 2 साल 3 साल तक के आप दूर दूर रहे कोरोना के जमाने में, अब अल्लाह आपको करीब कर रहा है और आप दूर भाग रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में फिर कोरोना आ जाए। अच्छा, ये भी शोर है यहाँ पर। माशाअल्लाह। चले बैठ जाएं आप लोग, और जोर से आपका दुरूद शरीफ की जब आपकी आवाज आएगी, जोर से बुलंद आवाज में। हम सब आशिकान रसूल है, नबी के शहदाई है, प्यारे नबी के दीवाने हैं, प्यारे नबी के आशिक हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बैठ जाएं, बहुत अहम बात है। आप क्यों खड़े बेटा? बैठिए ना बेटा, बैठ जाओ। नहीं, पानी नहीं, पानी। आप कुर्सी लेकर अगर इधर आ गए तो मुझ पर एहसान हो जाएगा, मुझ पर एहसान होगा ऐसा, क्योंकि मैं ना ऐसा पूरा घूम नहीं पाऊंगा, और मैं पूरा पब्लिक जब मेरी निगाह के सामने रहती है, जब मैं बोल, ये जो कुर्सी वाले हैं ना, कुर्सी मत छोड़ो, कुर्सी बहुत कीमती है। आप कुर्सी लेके आए इधर। कसम खुदा की, इस कुर्सी के लिए मोदी क्या क्या करता है। आओ इधर, आ जाओ इधर, कुर्सी लेकर आओ, कुर्सी लेकर आओ ना आप लोग, आ जाओ, बैठ जाओ। इजाजत है मुफ्ती साहब? जरा इधर, सबको इधर करो। ऐसे अल्लाह वाले छुपते हैं, अल्लाह वाले छुपते हैं, और हमारे जैसे लोग दिखते हैं। चलिए, मैं बात शुरू कर रहा हूं, और एक करिश्मा में देख रहा हूँ हिंदुस्तान में, ये पहला करिश्मा देख रहा हूँ कि इतनी औरतें हैं और खामोश है। ये करिश्मे से कम नहीं है। नहीं समझे आप? करिश्मे से, वरना दुनिया में झूठों का मुकाबला हुआ, सबने एक से एक अजीब अजीब झूठ बोला। नंबर पहला उसको दिया गया जिसने ये झूठ बोला कि 4 औरतें एक कमरे में 1 घंटा तक खामोश थी। नहीं समझा? तो उसको क्या मिला? पहला इनाम मिला। चलिए बैठ जाए इंशाल्लाह। मैं
बात शुरू कर रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह बुलवाएगा। ज़रा ज़ोर से बोल देना। देखो, दावत व तबलीग के पाकीज़ा काम के ज़रिए से अभी आज से हमारा गुजरात के अहमदाबाद ज़िले का इज्तिमा भी शुरू है और दावत और तबलीग के पाकीज़ा काम के ज़रिए से ईमान पर मेहनत करवाई जाती है। तो ज़रा ज़ोर से पहले एक बार ईमान ताज़ा हो जाए, मेरे साथ बोलना, ऐसा बोलना कि पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ जाएगी। और ये जो अभी चैनल चल रहे हैं ना, और मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे पूरी दुनिया में देखते हैं लोग। मैं वायरल मुफ्ती हूं। कौन सा मुफ्ती हूं? मैं जहां जाता हूं वो गांव भी वायरल हो जाता है, समझ गया? तो जरा जोर से बोलना, बुलवाने वाली दात किसकी है? जोर से बोलो, अल्लाह की। जोर से बोलो, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, मौत किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, नफा किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह। बादलों को कौन लाता है? अल्लाह। बादलों को कौन बरसाता है? अल्लाह। जोर से बोलो, जमीन आसमान का पूरा सिस्टम, पूरा निजाम किसके हाथ में है? अल्लाह के। तो जब सारी चीजें अल्लाह के हाथ में हैं, तो इन चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो ना यार, कुछ नहीं है ना? अब आप अल्लाह की कुदरत को सुनेंगे, अल्लाह की ताकत को सुनेंगे, अल्लाह के पावर को सुनेंगे। और आज से 25 दिन पहले अल्लाह ने दुनिया के सुपर पावर को दिखाया कि मैं सुपर पावर हूं, है ना? अल्लाह ने दुनिया जिसको सुपर पावर कहती थी, अल्लाह ने उसको दिखाया कि सुपर पावर मैं हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दिखाया कि सुपर पावर, ग्रेट पावर कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलना। सुपर पावर, ग्रेट पावर, अल्लाह। अजीम शक्ति अल्लाह है। ठीक है, चलिए अब देखो, ईमान थोड़ा ताजा हो गया है ना? अब जरा एक नारा भी लगा दो, मुझे लगे भैया पीछे वाले तो समझ रहे कि शायद मैं बेवकूफ हूं या फिर ये होशियार है। ये मान ही नहीं रहे, क्या बात है? ये जगह क्यों खाली छोड़ रहे यार? आ जाओ ना यार, ये जगह खाली क्यों छोड़ रहे? आखिर क्या वजह है? आ जाओ ना यहाँ पर, आ जाओ ना आप लोग। क्योंकि दूर रहे ना तो अल्लाह की रहमत से दूर रहते हैं हम लोग। करीब आ जाओ आप लोग। वो चटाइयां अगर पीछे उड़ती है ना, उसको उड़ जाने दो, मगर आप आ जाओ। वो जो 10-15 जवान बैठे हैं, उनका भी आगे आना गुनाह नहीं है। आगे आ जाओ, जरा थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा। यार अगर कोई आलिम तुमको बोल रहा है और इतना बोलने के बाद अगर आप नहीं सुन रहे हो, तो हम तुमको सुनाएं क्या फिर? चलिए मैं शुरू कर रहा हूं बात को, बैठ जाए। प्यारे बच्चों, अब एकदम खामोश बैठना है ना बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल तआला क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रईयति औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम।
ताकतें तुम्हारी हैं। बहुत प्यारे अशार से बात शुरू कर रहा हूं, बगौर समाप्त करें। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। पूरा मजमा जोर से कह दो एक बार सुभान अल्लाह। बोला ना, मजमे पर भी मारना, लगाकर बैठ नहीं जाने का। दिखाओ कि कितना मजमा यहाँ पर आज इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आया। देखे सुने, अरे ताकतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। और अगला शेर मुफ्ती साहब, जो बेवकूफ इस देश में लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद धमाल और नफरतों के बीज बो रहे हैं, तो बड़े प्यारे अंदाज में शायद माजिद देवबंदी उनसे कह रहा है। देखें आप, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। बोलो जोर से एक बार सुभान अल्लाह। अरे उम्र भर तो कोई भी, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। आज की इस बहुत ही पवित्र सभा के अध्यक्ष, बड़ी पाकीज़ा बड़ी मुक़द्दस महफिल के सदर मोहतरम, जमीयत उलमा गुजरात के सदर मोहतरम मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब कासमी और नौजवान मुफ्ती छारोड़ी के नौजवान मुफ्ती जो अभी खिदमत में लगे हुए थे और जिनके इसरार और जिनकी दावत पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, छारोड़ी वालों की गांव की दावत पर, ऐसे मेरे दोस्त मुफ्ती हुज़ैफा साहब, अहमदाबाद से भी बहुत बड़ी टीम जमीयत उलमा की आई है और बरोड़ा से भी बड़ी टीम आई है। हाफिज उवैस शेख, हाफिज इम्तियाज, शेख अबरार, इरशाद भाई, अफ़ान भाई, बड़ी टीम बरोड़ा से भी आई है और बहुत बड़ी तादाद में मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, आज 26 जनवरी का दिन आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में हिंदुस्तान के गांव में, छोटे छोटे गांव में, बल्कि आज मैं आपको बता दूं कि आपके ये छोटा सा गांव छारोड़ी परा गांव में हफीजा मस्जिद के पीछे आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो शानदार जलसा हो रहा है, ये भी आज हम 26 जनवरी के मौके पर जश्न जमहूरिया मना रहे हैं। जश्न जमहूरिया, मैं आऊंगा किसे कहते हैं जश्न जमहूरिया। मेरी बहनों, बात यहां से शुरू करूंगा कि ये हमारा बड़ा प्यारा देश है, हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है। और आज का जो उन्वान, मुझे गुजराती पढ़ना आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने देखा कि आज बैनर पर लिखा है कि आज की शाम
वतन के नाम। जरा जोर से अपनी जबान से बोलो, आज की शाम, जोर से एक बार, आज की शाम, आज की शाम, हाँ, वतन के नाम। हम कहते भैया हमारा तो दिन भी वतन के नाम, सिर्फ आज की शाम नहीं है, हमारा दिन भी वतन के नाम है, हमारी जान भी वतन के नाम है, हमारा माल भी वतन के नाम है। और क्यों है? इसलिए है कि हमारा दीन, हमारा धर्म, हमारा मजहब हमको यह भी सिखाता है कि जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए हो उस मिट्टी से इश्क करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। और यह देश, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, अल्लामा इकबाल ने तराना लिखा, और सुनो, मुसलमानों ने इस देश को इतना सजाया संवारा कि मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब, मैं कहूंगा कि इस देश की बेहतरीन अंदाज में किसी ने नज़म में और अशआर में तारीफ की है, मुफ्ती हुज़ैफा साहब, तो वो भी मुनव्वर साहब मुसलमान ही है। अल्लामा इकबाल ने इस देश की, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। यकीनन हम गर्व से कहते हैं, हम फख्र से कहते हैं, हम सीना ठोक कर जमीयत उलमा के हम सिपाही, इस देश के सिपाही जिन्होंने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, हम सीना ठोक कर कहते हैं कि यकीनन मेरा अपना प्यारा देश, मेरा अपना भारत, मेरा अपना हिंदुस्तान, जैसे इकबाल ने कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा, हम यकीनन यही कहते हैं कि मेरा देश सारे जहां से अच्छा है। आप अमेरिका चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप यूके चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, है ना, आप कहीं भी चले जाओ, मगर आपको दिसंबर और जनवरी में याद आती है कि चलो विरोचन नगर तो वापस जाएंगे, सानंद तो वापस जाएंगे। दुनिया के किसी भी शानदार देश में आप चले जाओ, आपको कुछ दिनों के बाद और कुछ महीनों के बाद हो सकता है कि यूके आपको डॉलर ले जाएगा, पैसा ले जाएगा, मजबूरी ले जाएगी। यकीन मानो, अल्लाह की कसम खाकर मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इस देश को सिर्फ मजबूरी की वजह से इंसान छोड़ता है, वरना मोहब्बत में तो कोई नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान छूटे। मुफ्ती साहब, कोई नहीं चाहता, मगर क्या करे, इस देश की हुकूमत ने हमारे देश के रुपये को इतना गिरा दिया कि हमको यूके जाना पड़ रहा है। नहीं समझे आप? ये खुद तो गिरे हुए हैं, अरे बोलो ना यार, ये खुद तो गिरे हुए हैं, लेकिन इन्होंने देश के रुपये को इतना गिरा दिया, डॉलर का भाव इतना ऊपर चला गया कि जनाब अब हमको यूके जाना पड़ रहा है, हमको पनामा जाना पड़ रहा है, हमको लंदन जाना पड़ रहा है, हमको फ्रांस जाना पड़ रहा है, हमको यूएई जाना पड़ रहा है, हमको कतर, कुवैत और सऊदी जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गिरे हुए लोगों की हुकूमत है जो रुपये को गिरा रहे हैं। क्या? वरना देश तो कभी भी हम दिल से नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मेरी बहनों, अब जो अहम बात कहूंगा कि यकीनन मेरा देश बड़ा प्यारा देश है, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा। लेकिन अब अगला जुमला सुन लो, अगला जुमला सुन लो, शायद कभी ना सुना होगा। मेरा देश हिंदुस्तान इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आपके और मेरे आका, आपके और मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम ये सुनते हैं। ए बेटा, एक बैठ, नीचे बैठ, तुम्हारी तकरीर हमने सुने, हम बेवकूफ है क्या? समझ आ?
तो अब ये देश इतना प्यारा है कि सुनो, हमारे नबी ने कहा था, हमारे नबी ने क्या कहा था, ये जुमला सुनना, बड़ा प्यारा जुमला है, आज तक शायद नहीं सुना होगा कि हमारे नबी ने ये कहा था कि मुझे हिंद से, यानी हिंदुस्तान से, मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। इसी को अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आज मेरे देश के बारे में हम ये सुनते हैं कि आज से 1500 साल पहले मक्का और मदीना की सरजमीन पर मेरे नबी ने कहा था कि मुझे हिंद से, यानी हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो आज की शाम वतन के नाम, आज हमको ये सोचना पड़ेगा। मैं अक्सर हिंदू भाइयों के मजमे में होता हूँ, हिंदू भाइयों के प्रोग्राम में होता हूँ, तो मैं वहां भी ये कहता हूँ, ओ मेरे हिंदू भाइयों, ओ मेरे मुसलमान भाइयों, ओ मेरे सिख भाइयों, ओ मेरे पंजाबी भाइयों, ओ मेरे ब्राह्मण भाइयों, मैं कहता हूं कि मेरे नबी ने कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो मैं कहता हूं कि अब हमको सबको मिलकर देखना पड़ेगा कि इस मुल्क की ठंडी हवाएं कौन शैतान है जो गर्म कर रहा है। अरे कुछ समझे, ढूंढना पड़ेगा ना। मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, ये जो आज का प्रोग्राम है ना, जमीयत उलमा छारोड़ी, जमीयत उलमा गुजरात के आज का प्रोग्राम है, आज की शाम वतन के नाम। तो वतन के गीत गाकर, वतन की तारीफ करने से ही मसला हल नहीं होगा। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे जवानों, यह देश बड़ी कुर्बानियों से आजाद हुआ है, बड़ी कुर्बानियां इस देश के लिए लगी है। 200-250 साल तक अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया। वो गोरे अंग्रेज बड़ा जुल्म करते थे। वो गोरे अंग्रेज हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को, हिंदुस्तान के ब्राह्मण को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत सताते थे, बहुत जुल्म करते थे। फिर उसके बाद हमारे अस्लाफ ने सोचा, हमारे पुरखों ने सोचा, हमारे बाप दादा ने सोचा, हमारे उलमा ने सोचा कि नहीं नहीं, इस देश को आजाद कराकर दम लेंगे। ओ मेरी बहनों सुनना, इतनी कुर्बानियां हमारे उलमा ने दी कि आज सुबह अहमदाबाद के प्रोग्राम में मैंने एक जुमला कहा कि हमारे उलमा, ये जो दाढ़ी वाले हैं, ये जो टोपी वाले हैं, ये जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, ये जो मदरसों में मकतब में कुरान पढ़ाते हैं, ये उलमा, हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने इतनी कुर्बानियां दी कि अंग्रेजों के पास फांसी देने के लिए फंदे नहीं थे। तो क्या करते थे अंग्रेज, वहां से उनके अब्बा ने बोलकर भेजा कि जो भी दाढ़ी टोपी वाला दिखे लटका दो। समझ रहे आप? क्योंकि यहां से अंग्रेजों ने उधर लिखकर भेजा कि यहां पर उलमा बहुत सता रहे हैं। नहीं समझे आप? तो अंग्रेजों को डर था किनसे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, किससे? क्योंकि आजादी का नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जुमला सुनो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था उलमाए किराम ने। तो अब अंग्रेज उलमा से परेशान हो गए थे। गोरे अंग्रेज को भी डर किससे था? अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो, किससे था? गोरे अंग्रेजों को भी डर था उलमा से, क्योंकि उनको मालूम था इनकलाब जिंदाबाद का नारा और अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो का नारा इन्होंने लगा दिया। तो उस वक्त गोरे अंग्रेजों को भी डर लगता था उलमा से, और अभी काले अंग्रेजों को भी डर लग रहा है। अरे बोलो ना। ओ मेरी बहनों सुनो, जुमला सुनो, कितनी कुर्बानियां हमारे उलमा ने दी। ये इसलिए कह रहा हूं ताकि हमको पता चले। मुफ्ती साहब, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे कि आपने गांव में ये प्रोग्राम सजाया, ताकि ये जवानों को भी पता चले। ये जो नौजवान मोबाइल में लगे हुए हैं, फिल्मों में लगे हुए हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं, इनको मालूम नहीं कि इनके बाप दादा ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। इतनी कुर्बानियां दी मेरे भाइयों कि जुमला है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर, ये जुमला सुनना, दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर, कराची, पाकिस्तान की सड़क पे कोई झाड़, कोई पेड़, कोई दरख्त ऐसा बाकी न था जिस पर उलमा की लाशें न लटकी हो। इतनी कुर्बानियां दी।
हमारे वहां के एक शायर है हाफिज मुश्ताक साहिल, उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा इस जुमले पर। उन्होंने कहा कि वो कलियां भी हमारी थी, वो कलियां भी हमारी थी, गुले तर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे। और हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे थे। जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत कुर्बानियां दी, दरख्तों पर उलमा की लाशें लटक रही थी, इतनी कुर्बानियां दी। अब सुनो, अब क्या करना है कि हमारे पुरखों ने तो इस देश को बचा लिया, और फिर क्या हुआ कि अंग्रेज परेशान हो गए, और अंग्रेज यहां से छोड़कर आज औरतों को भी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनने को मिल रही है, तारीख के ये देश कैसे आजाद हुआ। अंग्रेज जब जुल्म कर रहे थे तो मेरी बहनों, तुम्हारे उलमा ने, तुम्हारी मस्जिदों के इमामों ने, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले उलमा ने सोच लिया कि अंग्रेज को भगा कर दम ले गए, तो उलमा मैदान में उतर गए। आखिर अंग्रेजों को 1947 15 अगस्त 1947 को इस देश को छोड़ना पड़ा, और फिर हम कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। अच्छा ये भी सुन लो, जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त 15 अगस्त का दिन रमजान का महीना था। कौन सा महीना था? बोलो जोर से, कौन सा महीना? रमजान का महीना था। अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन अब सुन लीजिए, उसके 2 साल के बाद, 3 साल के बाद 1950 में इस देश का दस्तूर, इस देश का कानून लागू हुआ, नाफिज हुआ। 26 जनवरी, ये जो आज का दिन है, 26 जनवरी 1950 को इस देश का कानून नाफिज हुआ, जिसे हम दस्तूर कहते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। और वो संविधान इतना प्यारा है, आज जो 26 जनवरी को पूरे मुल्क में जश्न जमहूरिया मना रहे हैं, तो सुनो, 1950 26 जनवरी को देश का कानून लागू हो गया। बनने में 3 साल 4 साल लगे। 1946 में काम शुरू हो गया था। बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सरोजिनी नायडू, 299 लोग थे जो कानून साज कमेटी में जो कानून लिख रहे थे कि इस देश में क्या होगा, क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे बौद्ध को उसका हक मिले, कैसे मुसलमान को उसका हक मिले, कैसे जैन को उसका हक मिले, कैसे ब्राह्मण को उसका हक मिले। यह कानून बड़ी बारीकी से 4 साल तक लिखा गया, और फिर 1950 26 जनवरी को यह कानून देश में लागू कर दिया गया, और यह ऐलान किया गया कि आज से देश इस कानून, इस दस्तूर और इस संविधान के मुताबिक चलेगा। और आज जश्न और खुशी हम क्यों मनाते हैं? मेरे कायद, मेरे नेता, मेरे लीडर, जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट, कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा कि हम जश्न इसलिए भी मनाते हैं कि इस देश का दस्तूर, इस देश का संविधान सेकुलर है। सेकुलर, ओ प्यारे बच्चों, इस देश का दस्तूर सेकुलर है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। और सेकुलर का मतलब क्या है मेरी बहनों? सेकुलर का मतलब ये, सिर्फ एक जुमला मैं कहूंगा कि इस देश के कानून में इतनी अच्छी बात है कि इस देश के कानून ने हर मजहब के मानने वाले को उसके मजहब पर, उसके धर्म पर अमल करने की आजादी दी है। अब हिंदू भाई अपने धर्म पर अमल कर सकता है, जैन भाई अपने धर्म पर अमल कर सकता है, पंजाबी भाई अपने धर्म पर अमल कर सकता है, मुसलमान अपने धर्म पर अमल कर सकता है। इस देश का संविधान इतना प्यारा है जो हमें आजादी के साथ अपने मजहब पर अमल करने
करने की आजादी देता है। इसलिए मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमा उस वक्त भी, आजादी के वक्त भी कांग्रेस से मौलाना अरशद मदनी का बयान सुनना कि उस वक्त भी कांग्रेस से जमीयत उलमा ये कहती थी कि देश आजाद हुआ तो इसका कानून कैसा रहेगा, मजहबी रहेगा या सेकुलर रहेगा। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं, किसी खास मजहब पर कानून नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, बल्कि इस देश का दस्तूर संविधान सेकुलर रहेगा, यानी सारे धर्म के मानने वालों को अपने धर्म पर आजादी से अमल करने की आजादी होगी। तब हमारी जमीयत उलमा ने मुकम्मल तौर से साथ दिया, मुकम्मल तौर से साथ दिया, और हमारे उलमा पूरी तरीके से मैदान में आ गए। और सुनो, कसम अल्लाह की, हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियों को आज बयान नहीं किया जाता, क्यों? छुपाया जाता है। और चंद लोग ऐसे हैं, चंद शैतान ऐसे हैं जो हमारी हिस्ट्री, हमारा योगदान, हमारी कुर्बानियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन सुबह मैंने अहमदाबाद में शेर कहा। कौन सा शेर कहा मैंने? कि जो लोग हिंदुस्तान के दस्तूर को और हमारी योगदान, हमारी कुर्बानियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुसलमानों, हमने इतनी कुर्बानियां दी इस देश के लिए कि मैंने शेर में उन लोगों से कहा जो हमारी हिस्ट्री मिटाना चाहते हैं, तो मैंने उनसे क्या कहा कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी, तेरे बदन से ये जो शैतान हिस्ट्री बदलना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी। हम ही शहीद हुए हैं, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हमारे खून की खुशबू, अरे बोलो ना यार, हमसे पूछो ही मत कि हमने क्या दिया। लाल किला हमने दिया। क्यों भाई? अरे बोलो ना, लाल किला बोलो जोर से, शर्मा मत, बोलो जोर से, लाल किला हमने दिया। ताजमहल, अरे क्यों डर रहे यार, ताजमहल हमने दिया। गोल गुंबद हमने दिया। बीजापुर की इमारतें हमने दी। और आज हमारे दादा ने, बाप दादा ने इतना इस देश को दिया कि हमारे बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद से ये चोर हुकूमत करोड़ों रुपए खा रही है। अरे बोलो ना, नहीं खा रही है भाई? अगर हमसे इतनी नफरत है तो मैं कहता हूं ताजमहल को गिरा दो, मेरे बाप को क्या जा रहा? नहीं समझा? लेकिन ताजमहल को गिराएंगे नहीं, क्योंकि उससे करोड़ों रुपए हर महीने, अरे बोलो ना यार, आ रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, अरे मोदी जी, 26 जनवरी को झंडा जिस किले पर खड़े रहकर लहराए, वो लाल किला भी किसने दिया? अरे बोलो ना यार, ये बोलने को दिल नहीं चाहता, मगर क्या करूं, इतने बेशरम हो गए कि इनको याद दिलाना पड़ रहा है। अरे मोदी जी, वो जो लाल किले पर झंडा लहरा रहे हो ना, हाँ, वो लाल किला भी किसने दिया? हम, ये याद दिला रहा मैं इनको, क्योंकि बेशर्मों को ऐसा टोचना पड़ता है। तब ओ मेरे यारो, अब ये तो तुम्हारे हमारे बाप दादा ने दिया, आजादी दिलाई। अब आ जाओ पॉइंट की बात पर। मुफ्ती साहब, अब बड़ी पॉइंट की बात सुना रहा हूं। ओ जवानों, ये तुम्हारे बाप दादा ने, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी देकर अंग्रेजों से इस देश को बचाया। अब हमको इस देश को बचाना है। अब आप बोलेंगे मुफ्ती साहब, किससे लड़ना है? समझे आप? अरे बोलो, काहे से बचाना है? मैं आपसे कहता हूं कि देखो, आज का हमारा उन्वान है, आज की शाम वतन के नाम। तो आज आपको तय करना है कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने, वो जालिम कातिल अंग्रेज जो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते थे, और अंग्रेजों का मशहूर जुमला था डिवाइड एंड रूल, कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। अंग्रेजों को मालूम हो गया था कि हम हिंदू मुसलमानों को लड़ाएंगे तो ज्यादा दिन तक के हमको कुर्सी
अरे बोलो, मिलेगी। तो वो क्या करते थे, अंग्रेज हिंदू मुसलमानों को लड़ाते थे, डिवाइड एंड रोल उनकी पॉलिसी थी। तो अब गोरे अंग्रेजों का भी यही तरीका था और फिलहाल काले अंग्रेजों का भी तरीका, अरे बोलो ना। तो हमको क्या करना है, ओ छारोड़ी वालों, ओ सानंद वालों, ओ गुजरात वालों, हमको क्या करना है कि हमको इस देश को नफरतों से आजादी दिलाना है। कैसे आजादी दिलाना बोलो, नफरतों से। नफरतें फैल गई, नफरतें फैल गई। आप देखो ट्रेन में भी आपको मारा जा रहा है, बसों में आपको मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, दंगे फसाद धमाल झगड़े हो रहे हैं। ओ मेरे यारों, इस देश का हिंदू और मुस्लिम जब एक हुआ था तो अंग्रेज यहां से भागे थे। आज मैं मेरे हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जैसे नफरत फैलाई गई थी वैसे ही नफरत इस दौर में और फैला दी गई। अब हिंदुओं को, मुसलमानों को, बौद्ध भाइयों को, जैन भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को, पंजाबियों को, मुसलमानों को, हमको सबको मिलकर इस देश से नफरतों को खत्म करना है। दोनों हाथ उठाकर बताओ कि इंशाअल्लाह हम इस देश से नफरतों को खत्म करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बताओ, माशाअल्लाह। छारोड़ी गांव, सुनो एक मिनट, छारोड़ी गांव में हिंदू भाई रहते हैं ना, अरे बोलो रहते हैं ना। ओ छारोड़ी वालों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं कि ये हिंदू भाई जो आपके आस पड़ोस मोहल्ले गांव में रहते हैं, ये हमारे भाई है, भाई। क्यों? हमारा कुरान कहता है, हमारा कुरान कहता है, क्या कहता है कुरान, या अय्युहन्नास। ये देखो जुमला ध्यान, वो मेरी बहनों बड़ी प्यारी है। कुरान कहता है या अय्युहन्नास, ऐ तमाम इंसानों, इत्तकू रब्बकुम, डरो तुम्हारे उस परवरदिगार से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम सबको एक जान से पैदा फरमाया। यानी हिंदू हो या मुसलमान हो, पंजाबी हो या बौद्ध हो, सिख हो या जैन हो, कोई भी हो, ये जितने हिंदुस्तानी है ये सब भाई है। और कुरान कहता है हम सब एक माँ और एक बाप की औलाद है। हम सब के अब्बा, जोर से बोलो कौन है, अरे जोर से बोलो कौन है, आदम। कौन है, आदम, हम सब के अब्बा। अब अंग्रेज थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोलता है एडम। अंग्रेज क्या बोलता है, एडम, लेकिन है क्या, अरे बोलो ना यार। और हम सब की माँ, जोर से बोलो, अरे बोलो ना, हवा। हम सब की माँ, जोर से बोलो, हवा। तो सबके अब्बा आदम, सबकी अम्मा हवा, तो हम सब एक माँ बाप की औलाद हो गए। अब एक माँ बाप की औलाद है तो भाई आपस में लड़ते हैं क्या, अरे बोलो, भाई आपस में एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं क्या, अरे बोलो भाई, नहीं। भाई के साथ में लड़ाई करता है क्या, नहीं। भाई का घर जलाता है क्या, अरे बोलो, नहीं। तो कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई पर पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई का घर नहीं जलाएगा, कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई की गाड़ी नहीं जलाएगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। तो आज ये जलसा आपको सिखा रहा है कि आज की शाम वतन के नाम, यानी ये तय कर लो कि तुम्हारे बाप दादा ने अंग्रेजों को यहां से भगाया था जो हिंदू मुसलमान में नफरतें फैलाते थे। तो आज हमको तय करना है कि हमको इस देश को आजादी दिलाना है नफरतों से। काहे से, अरे बोलो, लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होने वाले। क्या मुफ्ती साहब, हम तो क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरा मशहूर शेर है। अभी आपको मालूम, हिंदुस्तान का एक बड़ा मंदिर है हिंदू भाइयों का, जलगांव से 50 किलोमीटर पर 2 मंदिर है हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों के, जिनका नाम है मंगल गिरा मंदिर कहते हैं हिंदू भाई। कोई है यहाँ पे हिंदू भाई, मंगल गिरा सुने हैं ना, मंगल गिरा मंदिर एक उज्जैन में मध्य प्रदेश में है और एक महाराष्ट्र में जलगांव में, हमारे शहर से 50 किलोमीटर दूर। वहां के जो पुजारी है, मेरे दोस्त है महाले साहब,
राजू महाले, वहां मंदिर में उन्होंने मेरा प्रोग्राम करवाया। मेरा बयान सिर्फ ऐसे नहीं, मेरा बयान मस्जिद में भी होता और मेरा बयान, अरे बोलो, मैं अलग टाइप का मुफ्ती हूं। मैं कहता हूं ओरिजिनल में मैं नारा देता हूं सबका साथ, अरे बोलो ना यार, ये कोई मोदी जी का नारा नहीं है, ये हमारा नारा है, सबका साथ। तो मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। मंदिर में मेरा प्रोग्राम हुआ तो मैंने वहां पर भी ये शेर बोला। सारे हिंदू भाई मौजूद थे और चंद मुसलमान थे, तो मैंने वहां पर शेर क्या बोला, मैंने उनसे कहा कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। नहीं समझे आप? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और मैं मेरे हिंदू भाइयों से कहता हूं, होंगे न तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम तुम्हारे जैसा, होंगे न तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम, और होंगे न हम तो आपको भाई कहेगा कौन। जोरदार तालियां बजा दो यहां पर। और फिर एक शेर में कहता हूं कि लड़ाई झगड़ा करोगे तो भारत टूट जाएगा। क्यों? तो मैं एक शेर और कहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। क्यों भाई? तो हम हिंदू मुसलमानों का रिश्ता टूटने, अरे बोलो जोर से, टूटने, और जो शैतान हमको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन शैतानों के प्लान को कामयाब होने, अरे जोर से बोलो, उन शैतानों के प्लान को कामयाब होने नहीं देंगे। हमारे छारोड़ी में अमन होगा, शांति होगी, एकता होगी, मोहब्बत होगी। हमारे सानंद में अमन होगा, शांति होगी। हमारे विराचन नगर में अमन होगा, शांति होगी। हमारे गुजरात में एकता का, मोहब्बत का, अमन का, प्यार का, दोस्ती का, सद्भावना का माहौल होगा इंशाअल्लाह। आज की शाम वतन के नाम इस प्रोग्राम से मैं ऐलान कर रहा हूं। मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु मेरे समाज के जवानों को समझा रहा हूं कि प्यारो, इस्लाम हमें दंगा फसाद लड़ाई झगड़े की तालीम, अरे बोलो, नहीं देता। और अल्लामा इकबाल ने आगे ये भी कहा ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बैर यानी नफरत। तो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। तो हम नफरत नहीं सिखाएंगे। और जब इकबाल कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता, तो ये क्लियर है मुफ्ती साहब कि कोई धर्म नफरत, अरे बोलो, नहीं सिखाता। अच्छा फिर जरा सोचो कि कुछ लोग धर्म का लिबास पहनकर, इधर ध्यान दो, कुछ लोग धर्म का लिबास पहनकर मेरे जैसी शेरवानी, पगड़ी, दाढ़ी, टोपी, और कुछ लोग भगवा लिबास पहनकर साधु बनकर आते हैं, कुछ लोग मुल्ला बनकर आते हैं और नफरतों की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब धर्म नफरत नहीं सिखाता और तू अपने आप को धर्मगुरु कह रहा है और तू नफरत की बातें कर रहा है, तो मैं कहता हूं तू धर्मगुरु नहीं हो सकता, तू पाखंडी होगा, पाखंडी। नहीं समझा? यानी कोई मजहब का लिबास पहनकर, कोई दाढ़ी टोपी लगाकर, या कोई भगवा लिबास पहनकर अगर नफरतें सिखाए तो वो धर्मगुरु नहीं हो सकता, वो पाखंडी होगा, वो शैतान होगा। क्योंकि न हिंदू धर्म नफरत सिखाता है ना, अरे बोलो, मुसलमान। चलो आओ जवानों, अब सुन लो अहम बात। मेरी बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, देखो कुरान की एक आयत मैंने पढ़ा। अब इस्लाह मुआशरा पर बड़ी प्यारी बात करना चाहता हूं। कुरान की एक आयत पढ़ा, मेरी बहनों सुनना।
अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो, अल्लाह ईमान वाले और मर्दों से, अल्लाह ईमान वाली औरतों से कहता है। क्या कहता है अल्लाह, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग से। अल्लाह कहता है ओ मेरी बहनों, अल्लाह ने औलाद दिया है तो औलाद से हमको बड़ा प्यार होता है। अल्लाह ने औलाद दिया है तो औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। कोई बहन, आपने देखा होगा कि अगर किसी बहन का हमल है और उसको मालूम हो जाए कि मेरा बच्चा सर्दियों के मौसम में दुनिया में आएगा, मेरी डिलीवरी सर्दियों के मौसम में होगी, तो आपने देखा होगा पुरानी बूढ़ियां यहाँ पर बैठी होगी, तो अगर औरत को ये मालूम हो जाता था कि मेरा बेटा सर्दियों में दुनिया में आएगा, तो औरतें अपने हाथ से स्वेटर बनाती थी कि मेरे बेटे को सर्दी न लग जाए। क्यों? अगर औरत को मालूम हो जाए कि मेरा बेटा अप्रैल और मई की कड़क सख्त गर्मी में दुनिया में आएगा, तो देखो गरीब औरत भी अपने शौहर से कहती है कि देखो हमने तो पंखे में दिन गुजार लिया, लेकिन अल्लाह अब हमको औलाद देने वाला है। मैं चाहती हूं कि एसी न सही कूलर तो आ जाए। क्या आ जाए? अरे बोलो, सही बोल रहा हूं मैं? तो औरत को अपने बच्चों से प्यार होता है। और मेरी बहनों, अब अल्लाह क्या कह रहा है आपसे, अल्लाह क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है अल्लाह, बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। मेरी बहनों, सर्दी से ज्यादा खतरनाक और गर्मी से ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग है। और सुनो मेरी बहनों, किसी ने ये कहावत कही है, कहावत मशहूर है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है, कहां पढ़ता है? मां की गोद में पढ़ता है। अगर आपने देखना मेरी बहनों, अगर आपकी बच्ची 2 साल की है, उसको रुकू करना नहीं आता, बच्ची 2 साल की है, उसको सजदा करना नहीं आता, लेकिन माँ जब नमाज पढ़ती है तो 2 साल की बच्ची भी उसको देखकर आड़े टेढ़े अंदाज में रुकू भी करती है, सजदा भी करती है। क्यों? क्योंकि बच्चा किसको देखता है? माँ को। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है ना, सुनो, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, कसम खुदा की, औलाद अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। औलाद अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा कि बता, औलाद दिया था, उनकी तरबियत कैसे की? क्यों? तो सबसे पहले मेरी बहनों सुनो, कुरान में सबसे पहली आयत कौन सी आई आपको मालूम? कुरान में 6666 आयतें हैं। कितनी हैं? बोलो जोर से, जोर से बोलो। 6666 आयतें हैं मेरी बहनों कुरान में। आप देखो, रोजे का भी हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है, हज का भी हुक्म है। लेकिन मेरी बहनों, आप ताज्जुब करेंगे सुनकर कि कुरान में नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया। कुरान में सबसे पहले जो आयत उतरी, यानी आसमान से अल्लाह का जो ऑर्डर आया, वो है इक़रा। पहला लफ्ज जो कुरान का उतरा आसमानों से जमीन पर, जो अल्लाह का पैगाम आया, वो है इक़रा। और इक़रा के माने क्या है मालूम? पढ़ो। क्या है? पढ़ो। यानी नमाज का ऑर्डर अल्लाह ने पहले नहीं दिया, ज़कात पहले नहीं। अभी रोजा आएगा, 1-1.5 महीने के बाद में आप रोजा रखेंगे। रोजा सुनो सुनो छारोड़ी वालों, रोजा अल्लाह को इतना पसंद है मेरी बहनों कि अल्लाह ये कहता है, ऐ मोहम्मद, ऐ नबी कह दो मेरी बंदियों से, ऐ नबी कह दो मेरे बंदों से कि जो रोजा रखेगा मेरे लिए भूखा रहेगी, जो मेरे लिए प्यासा रहेगी, रोजा रखेगी। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद कह दो कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। यानी रोजा कितनी प्यारी इबादत है, लेकिन रोजे का हुक्म पहले नहीं आया। क्यों?
हज बहुत प्यारी इबादत है। हज इतना प्यारा अमल है कि अगर कोई औरत कोई मर्द हज करने को जाते हैं तो अल्लाह कहता है कि अब मैं, जब वो हज कर लेते हैं और वापस हिंदुस्तान छारोड़ी जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, तो अल्लाह कहता है हज इतना प्यारा अमल है कि अल्लाह कहता है कि मैं उनको वहां से ऐसा पाक और साफ करके लौटाता हूं, उनके गुनाहों को ऐसे खत्म कर देता हूं जैसे वो आज ही मां के पेट से पैदा हुए हैं। इतनी प्यारी इबादत है हज। लेकिन कमाल की बात है, हज का हुक्म भी पहले नहीं आया। अब आप बोलेंगे भाई काय का हुक्म पहले आया? पढ़ो। काय का हुक्म पहले आया? पढ़। पहला हुक्म क्या आया? अरे बोलो, पढ़। क्यों भाई? अरे पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने, ये देखो ये प्यारी प्यारी बच्चियों ने कितने अच्छी नज़में पेश की, कितनी अच्छी तकरीर की, कितनी अच्छी नात की, कितना अच्छा उन्होंने ड्रामा पेश किया, कितना अच्छा उन्होंने अल्लामा इकबाल का चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, क्यों मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, ये बच्चियों ने कितने अच्छा अंदाज में पढ़ा। अरे ये गीत मुसलमानों तुमको नहीं मालूम, योगी जी को याद हो गया। नहीं, हंसने की बात नहीं है। योगी जी ने 20 दिन पहले ये गीत चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, योगी जी ने पार्लियामेंट में पढ़े। कहां पढ़े? मैंने कहा वाह यार, मुसलमानों को याद नहीं मगर योगी जी को। अरे बोलो। तो अब ये प्यारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम क्यों पेश किया? क्योंकि ये प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इनको और मेरी बहनों, ये उस्ताद इनको पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरी बहनों सबसे पहले पढ़ने का। तो मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बहनों, आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा मकतब में जाता कि नहीं जाता, मदरसे में जाता या नहीं जाता, मस्जिद में जाता या नहीं जाता, स्कूल में जाता या नहीं जाता, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर ध्यान दें। क्यों? हाँ, और जवानों सुन लो और बहनों सुन लो, जिंदगी बड़ी प्यारी है। आज क्या हो रहा है? अगर आपको देश को बचाना है तो देश के युवाओं को बचाओ, देश के जवानों को बचाओ। क्यों भाई? अरे जवानों की जरूरत पड़ती है ना, तो देश के जवानों को बचाओ। तो सुन लो, अब बहुत अहम बात करके अपनी बात को मैं समेटूंगा कि देश के युवाओं को बचाओ। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब, इस वक्त मैं कहूंगा कि मेरे देश के जवान और मेरे मुसलमान जवान नशे का शिकार हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशा, अब पॉइंट सुन लो, बड़ी अहम बात समझा रहा हूं। नशा कर रहे हैं, नशा, और फिर क्या हो रहा है? अजीब अजीब किस्म के नशा आ गए। आपको मालूम है, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर नीलेश चांडक, हिंदू दोस्त है मेरे, हिंदुस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट, बड़े डॉक्टर है कैंसर के। डॉक्टर नीलेश चांडक आ जाना जलगांव में, मैं आपको मेरे दोस्त डॉक्टर नीलेश का दवाखाना बताऊंगा। बड़ा दवाखाना है कैंसर का। मैं उनके दवाखाने में गया और अभी भी मुझे 3 दिन पहले उनका फोन आया था कि मुफ्ती साहब 4 फरवरी को आपको मेरे दवाखाने में कैंसर डे का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आपको आना है, क्योंकि पिछले साल मैंने कैंसर के 300 मरीजों में बहुत अच्छा बयान किया था। और पिछले साल मैं उम्रा में था। 4 तारीख को 10 बजे मैं रेलवे स्टेशन पर जलगांव के पहुंचा और घर नहीं गया। सबसे पहले मैं डायरेक्ट डॉक्टर नीलेश, जहां पर प्रोग्राम शुरू था, हमारे एसपी साहब भी वहां मौजूद थे, हमारे कलेक्टर साहब भी वहां मौजूद थे। हमारे कलेक्टर साहब का फोन आया, मुफ्ती साहब तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ, ये कैंसर के मरीजों को थोड़ा सा हौसला भी दो, उनको जिंदगी की अहमियत भी बताओ। तो मैं गया। सुनो जवानों, अरे मुफ्ती साहब रूह कांपती है जब आप देखोगे ना कैंसर के दवाखाने में जाकर, किसी की जबान काटी जा रही है, किसी के होंठ काटे जा रहे हैं, कैंसर हो गया, किसी के गाल काटे जा रहे हैं। ये खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने दिया, हम पुड़ी का इस्तेमाल करके अपने इन चेहरों को खराब कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, जलगांव से 50 किलोमीटर दूर है, चोपड़ा करके एक गांव है, वहां पर एक दोस्त है हमारे, राज मोहम्मद। उनका पूरा ये होठ से, ये दाढ़ी से लेकर इतना पूरा हिस्सा काट दिया गया, पूरा हिस्सा कैंसर हो गया था। अब उनका चेहरा बहुत डरावना दिखता है। अब उनसे लोग कहते हैं कि भाई चेहरे पर रुमाल बांध लिया करो, रुमाल। तो वो राज मोहम्मद कहते हैं नहीं नहीं, मैं रुमाल नहीं बांधूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा।
ताकि देखने वाले जवान मुझको देखकर सबक सीखे कि मैं कितना खूबसूरत और हैंडसम जवान था और आज कैंसर ने मेरी जिंदगी कैसे बना दिया। ओ मुसलमान जवानों, इस्लाम ने, कुरान ने, नबी ने नशा को हराम किया है। अगर देश को बचाना है मुफ्ती साहब तो जमीयत उलमा के बैनर तले इस्लाह मुआशरा के उन्वान से हमको जगह जगह नशा मुक्ति के प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, नशा के खिलाफ प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। मैं आज इस प्रोग्राम के जरिए से तमाम लोगों को सवाब मिलेगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है, क्योंकि आज मैं अच्छा संदेश, अच्छा पैगाम देकर जा रहा हूं कि ओ सानन के जवानों, ओ सानन के जवानों, ओ विरोचन नगर के जवानों, तय कर लो कि ये जिंदगी बड़ी कीमती है। हम अपने आप को नशा करके तबाह नहीं करेंगे। तबाह मत करना। होठ काटे जा रहे हैं, गाल काटे जा रहे हैं, जबानें काटी जा रही है। अच्छा, कुछ लोगों के तो मुंह नहीं खुल रहे हैं, देखना आपने, मुंह नहीं खुल रहे हैं कुछ लोगों के। मेरी आदत है मैं जोर से सलाम करता हूं, तो मैंने आज अहमदाबाद में 2-3 जवानों को जोर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो मुफ्ती साहब वो जवानों ने जवाब कैसे दिए? वालेकुम सलाम। कैसे जवाब दिए? मैंने कहा यार ऐसा क्यों बोल रहा है? कहा कि मुफ्ती साहब मुंह नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता भाई? पुड़ी, गोवा, मानिकचंद, विमल, या नहीं मालूम कौन से चलते होंगे, हाँ, भावा, मसाला। क्यों? अरे जिंदगी को मसाला लग रहे थे, समझ रहे आप? अब वो जवानों सुनो, इस्लाम में नशा हराम, कुरान ने नशा को हराम कहा, अल्लाह ने नशा को हराम कहा, नबी ने नशा को हराम किया। अच्छा, कुछ लोग क्या समझते हैं मुफ्ती साहब कि सिर्फ शराब हराम है ना? कुछ लोगों के दिमाग में है ना? अच्छा, बोलते भी नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। क्या बोलते? नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। तो मैं कहता हूं कि बावले, बोतल नहीं नाश्ती, तू नाश्ता। और नाचते नाचते नाली के किनारे बोतल नहीं जाती, तू जाता। अरे बोलो, सही बोलो। ओ यारो, ओ जवानो, ओ सानंद वालो, नशा सिर्फ शराब नहीं है, नशा वो भी है जो विमल में है, नशा वो भी है जो मानिकचंद में है, नशा वो भी है जो पुड़ी में है, नशा वो भी है जो गुटके में है, नशा वो भी है जो मसाले में है, नशा वो भी है जो बीड़ी में है, नशा वो भी है जो सिगरेट में है, और नशा वो भी है जो तू टपरी पर, पान की दुकान पर जाकर कहता है 300 120 डालो। क्यों भाई? बोलते ना यहां पर भी 300 100। अच्छा एक बात बताओ, 300 प्लस 100 400 प्लस 20 कितने हो गए? अरे बोलो ना यार, 420। तो भैया पान टपरी पर जाकर सीधा सीधा कहना यार कि 420 आया, 420 डाल। क्यों? ओ यारो, नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में, नशा वो भी है जो तुम खांसी की बोतल ज्यादा पीकर कर रहे हो, नशा वो भी है जो तुम पंक्चर जोड़ने वाला ट्यूब लेकर नशा कर रहे हो। वो मेरी बहनों, इनके अक्ल हैरान हो गई होगी कि यार ये कौन सा मुफ्ती है जो अलग अलग नशा बता रहा है। ओ मेरी बहनों सुनो, तुमको खबर नहीं, ओ मेरी बहनों, लाडली बहनों, तुमको खबर नहीं कि तुम्हारी औलाद अलग अलग टाइप का नशा कर रही है और तबाह हो रही है, मां को और बाप को खबर भी नहीं। इसलिए आज तय कर लो कि देश के युवाओं को बचाना है, और देश का युवा हिंदू हो के मुसलमान हो, हमको सबको बचाना है। क्यों? मेरी हिंदू बेटियां, मैं उनको भी बचाने की बात करता हूं। मैंने कहा कि आज देश में रेप आम हो गया, जिना आम हो गया, 4 साल की 3 साल की बच्चियों का रेप करके, उनका मर्डर करके उनको कत्ल किया जा रहा है।
मैं कहता हूं हिंदू भाइयों से भी और मुसलमानों से भी कि इस देश से नशा को खत्म करो, क्योंकि नशा, मेरे नबी ने भी कहा है, अल खमरु उम्मुल खबाइस, शराब तमाम बुराइयों की माँ है। यानी नशा करेगा तो जिना करना आसान, नशा करेगा तो कत्ल करना आसान, नशा करेगा तो माँ को गाली देना आसान, नशे की हालत में बाप को लात मारना आसान। नशा बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए आज का पैगाम है, आज की शाम वतन के नाम, आज का पैगाम है जमीयत उलमा के स्टेज से कि नशा को खत्म करो। कहो जोर से इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाकर कहो कि इंशाअल्लाह नशा को हम खत्म करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, अगर एक आदमी भी पुड़ी से रुक गया, नशे से रुक गया, आपका प्रोग्राम कामयाब। और क्या खास बात, ओ मेरी बहनों सुन लो, ओ मेरी बहनों सुन लो, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। मैं आपसे कहता हूँ, मेरी बहनों, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमको तुम्हारी बेटियों को पर्दे की आदत डलवाना है, तुम्हारी बेटियों के दीन को, ईमान को, इस्लाम को बचाना है, तो मेरी बहनों, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम खुद पर्दा पहनना शुरू कर दो। तुमको देखकर तुम्हारी छोटी बेटियां और तुम्हारी औलाद भी पर्दा पहनेगी। क्यों? अगर मां पर्दा नहीं कर रही तो बेटी क्यों करेगी भाई? अगर मां नमाज नहीं पढ़ेगी तो बेटी क्यों पढ़ेगी? अगर वो मां को देखेगी कि मेरी मां सुबह सुबह उठती है और कुरान पढ़ती है, मेरी मां उठती है और नमाज पढ़ती है, इंशाअल्लाह मेरी बहनों, तुम्हारी बेटियां भी नमाज पढ़ने वाली और कुरान पढ़ने वाली बनेगी। और आखिरी बात सुन लो, ये जो शैतान है ना, ये शैतान है ना, मेरे उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी ने बरसों पहले कहा था, 50 साल पहले। मेरे उस्ताद ने क्या कहा था? सुनो मुसलमानों, मेरे उस्ताद ने कहा था कि मुसलमानों, गली गली में मदरसा और मकतब खोल दो। क्या कहा था? गली गली में मदरसा और मकतब खोलो। तो समझ में नहीं आता था कि अगर गली गली में खुला तो कितने झगड़े होंगे। अभी एक मदरसा रहता गांव में तो इतने झगड़े होते हैं। क्यों भाई? सेठिए बर्दाश्त नहीं करते, गांव वाले बर्दाश्त नहीं करते, किसका पेट कहीं दुखता दिखाता कहीं और है। अच्छा, मैं तो अजीब चीज देखा मुफ्ती साहब, कि मैंने अजीब चीज देखा कि गुजरात में लोग ट्रस्टी बनने को लड़ते हैं। साला हमारे यहाँ पकड़ पकड़ के हम ट्रस्टी बनाते हैं। मस्जिद का ट्रस्टी बनने को लड़ रहा है, मदरसे में घुसने को, अरे बोलो, लड़ रहे हो? सुनो यारो, ओ गुजरात के मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, मेरे उस्ताद ने 50 साल पहले कहा था कि मुसलमानों, गली गली में मदरसा और मकतब खोलो। क्यों कहा था? क्योंकि उनको अल्लाह ने बड़ी दूर की अकल दी थी। वो जानते थे कि अगर तुमने बच्चों के ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए मदरसे नहीं खोला तो शैतान तो उनका मदरसा घरों घर में खोल देंगे। और शैतान ने हर घर में अपना मदरसा खोल दिया। क्यों भाई? अच्छा, शैतान के मदरसे को 1-2 एकड़ जमीन भी नहीं लगती है। इतना सा रहता, देखो देखो, इतना सा रहता शैतान का मदरसा, इतना सा रहता, और किसी भी दीवार पर चिपक जाता। नहीं समझा? क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो ना, अरे बोलो जोर से, शर्माओ मत। टीवी जिसके बगैर नहीं रहती बीवी। क्यों? इतना सा मदरसा रहता। क्यों? नबी पाक ने कहा था, सुनो, 1500 साल पहले, 1500 साल पहले हमारे नबी ने कहा था। क्या कहा था? कि एक जमाना ऐसा आएगा कि घरों घर रंडियां नाचेगी। ये हंसी का जुमला नहीं है, नाचेगी घरों में औरतें। तो मुफ्ती साहब, समझ में नहीं आता था कि क्या इतना माहौल बिगड़ेगा? क्या इतना माहौल बिगड़ेगा? तो टीवी ने आकर बता दिया कि हाँ, इतनी सी टीवी में सैकड़ों औरतें नाचेगी, और नाच रही है। बोलो, नाच रही कि नहीं नाच रही?
नबी ने 1500 साल पहले कहा था हमारे नबी की हर बात पूरी हो रही है। हमारे नबी ने कहा था रुब्ब कासियातिन आरियात, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि औरतें कपड़ा पहनकर भी नंगी रहेंगी, औरतें कपड़ा पहनकर भी नंगी रहेगी। समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसा जमाना आएगा। आज फैशन ने बता दिया कि जितना महंगा ड्रेस उतना नंगापन है। क्यों? जितना महंगा ड्रेस वो जाली वाला है जिसमें से बदन दिख रहा है, जितना महंगा कीमती ड्रेस उतना उसका बदन छुप नहीं रहा है, दिख रहा है। नबी ने कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। और मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते ये नाचने गाने वालियों की नकल मत करो, ये तो जहन्नम में जाएगी। इनकी दीवानी मत बनो, इनके जैसा लिबास, इनके जैसा ड्रेस इख्तियार मत करो। ये नाचने गाने वालियां हैं, इनकी कोई औकात नहीं। लोग इनको हीरोइन कहते हैं, लोग इनको हीरो कहते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान हीरो, मैं कहता हूं ये साले सब जीरो है। नहीं समझा? ये हमारे हीरो, अरे बोलो जोर से, ये हमारे हीरो, ये तो नाचने गाने वाले हैं, ये तो अपनी इज्जतों को स्टेज पर नीलाम करने वाले दो कौड़ी के नंगे लोग हैं। ये हीरो नहीं है। हमारे हीरो कौन है सुनो, हमारे हीरो कौन है सुनो, हमारे हीरो कौन है? जोर से बोलना, हजरत मोहम्मद मुस्तफा मेरे हीरो, मेरे नबी है। मैं उनका फैन हूं, मैं उनका दीवाना हूं, फैन, मैं उनका पंखा हूं। क्यों भाई? हमारे हीरो ये शाहरुख सलमान नहीं है, ये तो नाचने गाने वाले दो कौड़ी के लोग हैं। क्यों? और ये हीरोइन जिसको हम कहते हैं ना, अरे ये तो लाखों रुपए में इज्जतें नीलाम करने वाली औरतें हैं जो स्टेजों पर नाचती है। अरे हमारी और मेरी बहनों, हम किसको मानते हैं? फातिमा को, ज़ैनब को, रुक़ैया को, खदीजा को, आयशा को, ये हम इनको मानते हैं। क्यों भाई? हमारे हीरो वो है। इसलिए जवानों में तुमसे भी कह रहा हूं कि आज तय कर लो आज कि ये जो खतरनाक शैतान का मदरसा, पहले तो टीवी था जो घर घर आया था, अब तरक्की इतनी हो गई कि हर हाथ में शैतान का मदरसा आ गया। मुफ्ती साहब भी इससे महफूज, अरे बोलो ना, अरे सही बोलो, कोई भी महफूज नहीं है। मस्जिद में भी जो है म्यूजिक बज रही है। मैं एक मर्तबा नमाज में गया तो एक आदमी की म्यूजिक बजी, लोग जोर से लगा कर रखते हैं। अच्छा, कुछ कम वक्त गाने भी लगा कर रखते हैं, कुछ कव्वाली लगा कर रखते हैं। तो मैं एक मर्तबा मस्जिद में देखा कि एक आदमी का मोबाइल बजा। अब वो क्या गाना था या कव्वाली थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अल्फाज अभी तक मुझे याद है। वो अल्फाज क्या थे? जब मस्जिद में उसका मोबाइल बजा तो वो अल्फाज ये थे, मौलाना एक बार आजा आजा। वो अल्फाज क्या थे? एक बार। अब मस्जिद में जोर से बजाओ। तो मैंने नमाज के बाद में उससे कहा, बेटा, जिसका मोबाइल था, उससे कहा, देख फरिश्ते तेरा इंतजार कर रहे हैं और वो यही कह रहे कि तू सिर्फ एक बार आ जा बस। फिर रिवर्स गेयर, अरे बोलो ना, रिवर्स गेयर नहीं है। तो ये शैतान, ये कंपनियां जिनकी है ना इंटरनेट, सुनो आखिरी बात सुन लो, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूं। ये कंपनी जिनकी है ना इंटरनेट, ये क्या कर रहे हैं आपको? 2 GB डाटा फ्री क्या दे रहे? अरे बोलो 2 GB डाटा। तो जब कंपनी ने ऐलान किया था ना 2 GB डाटा फ्री, तो मैंने क्या ऐलान किया था मौलाना? 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे। डाटा मत दे, क्या दे? आटा। लेकिन वो आटा नहीं देगा, वो क्या देगा? अरे बोलो, डाटा देगा। डाटा क्यों? कि ले बेटा 2 GB डाटा ले और रात के 2 बजे तक मर। अब जब तक के डाटा खत्म होता नहीं, बेटा सोता नहीं।
क्यों? ओ यारो, ये मोबाइल ने बड़ी तबाही मचाई है। ये जो आपको शिकायत है ना कि आपकी औलाद दीन भी छोड़ रही है, ईमान भी छोड़ रही है, इस्लाम भी छोड़ रही है, मेरी बहनों मैं तुमसे कहता हूं कि अपने औलाद को मोबाइल से बचाने की कोशिश करो। बल्कि आखिरी जुमले सुन लो, हो क्या रहा है कि औलाद क्यों नहीं बच रही मोबाइल से? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे ने रोया कि मां सीधा उसके हाथ में क्या दे रही? अरे बोलो, रोया, 6 महीने का बच्चा है और रोया तो सबसे पहले मां क्या दे रही? अरे बोलो, मोबाइल। तो अब जब 6 महीने के बच्चे को तुमने बचपन से मोबाइल की आदत डाले, तो क्या बड़ा होकर वो बच्चा तिलावत सुनने में उसको मजा आएगा? कुरान पढ़ने में उसको मजा आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ बच्चों का तो हाल ही हो गया मौलाना कि उनके हाथ में मोबाइल दो तब जाकर वो दूध पीते हैं। उनके हाथ में मोबाइल दो तब जाकर वो खाना खाते हैं। इसलिए मेरी बहनों, उनकी आदत तुम बिगाड़ रहे हो और कल क़यामत के दिन तुमसे भी अल्लाह के दरबार में पूछोगी। तो खैर, बड़ा प्यारा प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। बस आखिरी जुमला ये भी सुन लो कि जमीयत उलमा क्या है ना। अभी हमने मगरिब के बाद में आपके मस्जिद के रूम में एक जगह ऑफिस का हमने ओपनिंग किया, जमीयत उलमा का ऑफिस। जमीयत उलमा कौन सी चिड़िया का नाम है? सुनो, जमीयत उलमा ये मुल्क की वो संगठन है, वो तंजीम है कि जिसने मुल्क को आज़ादी दिलाने में, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में बड़ा किरदार और बड़ा रोल अदा किया था अंग्रेजों को भगाने में। मैं खुद पूरे महाराष्ट्र का मैं पूरे महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जलगांव जिले का मैं प्रेसिडेंट हूं। मैं खुद इस संगठन का, ये वो संगठन है कि जिससे अंग्रेज कांपते थे, जिस संगठन में हम काम करते हैं। अच्छा जमीयत उलमा सुनो, हमने अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेज नफरत फैलाते थे हिंदू मुसलमान में, तो आज हम यही काम कर रहे हैं कि जो काले अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैला रहे हैं, हम जमीयत उलमा के सिपाही हिंदू और मुसलमानों में एकता, अमन, शांति, प्रेम, सद्भावना और दोस्ती का, भाईचारे का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। यह है जमीयत उलमा। और आखिरी ये भी जुमला सुनो, जमीयत उलमा क्या करती है? जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कहीं पर धमाल होता है, जब भी कहीं पर दंगा होता है, जब भी कोई आसमान से बिजली गिर जाए या पानी आ जाए, बारिश हो जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, तो जमीयत उलमा जात नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, हिंदू मुसलमान नहीं देखती, सबसे पहले अल्लाह के बंदों की सेवा और खिदमत करने के लिए अगर पहुंचती है तो वो जमीयत उलमा पहुंचती है। और आज आपके गांव में जमीयत उलमा का ऑफिस का ओपनिंग हुआ। मैं आपसे कहता हूं कि जमीयत उलमा से जुड़ो, जमीयत उलमा के मेंबर अरे बोलो बनो, और ज़कात, सदका, खैरात जिसको इस्लाम ने हमको हुक्म दिया है, जमीयत उलमा में अपना ज़कात, सदका, खैरात लिल्लाह जमा कराओ ताकि सही हकदार लोगों तक के, मुस्तहिक लोगों तक के मदद पहुंचे। मुझे दोनों हाथ उठाकर बताओ कि कौन कौन जमीयत उलमा से जुड़ेगा? ऐसे दोनों हाथ उठाकर मुझे बताओ। माशाअल्लाह मुफ्ती हुज़ैफा साहब, ये देखिए कितने लोग तैयार हो गए। अब आपने इनको जमीयत उलमा का मेंबर बनाना, मौलाना अरशद मदनी को ताकत दो, मौलाना अरशद मदनी के हाथों को मजबूत करो और जमीयत उलमा को मजबूत करो। जमीयत ने पहले भी इस देश को बचाया था और आज भी जमीयत उलमा इस देश को बचाने का काम कर रही है, इस देश की सुरक्षा का काम कर रही है। जमीयत उलमा देश को बचाने का काम कर रही है, जमीयत उलमा संविधान की हिफाजत का काम कर रही है, जमीयत उलमा देश के सेकुलर किरदार को बचाने का काम कर रही है। मेरे अरशद मदनी का जुमला सुनाकर बात खत्म। मेरे अरशद मदनी कहते हैं, सुनो जुमला बड़ा प्यारा है, मेरे अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। क्या कहते हैं? आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। तो मौलाना कहते हैं कि नफरतों को नफरतों से खत्म नहीं किया जा सकता, नफरतों को खत्म करने के लिए आपको प्यार की, मोहब्बत की, एकता की, अमन की, शांति की बारिश बरसाना पड़ेगी। क्यों बरसाना पड़ेगी? शैतानों के चुंगल में नहीं आना पड़ेगा,
दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, धमाल, नफरतें, इन तमाम चीजों से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए आज हम जश्न जमहूरिया मना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान बड़ा प्यारा है। कुछ शैतान ऐसे हैं जो संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने भी कसम खा ली है कि इस प्यारे संविधान को, जो सबको अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है, हम इस प्यारे संविधान को खत्म होने, जोर से बोलो, खत्म होने, हम इस प्यारे संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। और हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद का जरा नारा लगाना, आपने 2 बार बोलना, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। हिंदू मुस्लिम एकता, पूरा मजमा जोर से बोलो, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फिर बोलो जोर से, जिंदाबाद। जमीयत उलमाए हिंद, जोर से बोलो, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद। हजरत मौलाना अरशद मदनी, हजरत मौलाना अरशद मदनी, हजरत मौलाना अरशद मदनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, मुबारकबाद। बड़ा शानदार प्रोग्राम आज आपने सजाया, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। कल भी मुझे गोधरा में बोलना है, परसों औरंगाबाद में बोलना है, रोज बोलना है। बस अल्लाह कैसे चला रहा है अल्लाह ही जानता है। अब बोलो क्या? मैं नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद के हमारे हाफिज शुएब अली साहब हैं। हमें अहमदाबाद की बहुत सारी खबरें रवाना भी करते रहते हैं। आपको बता दूं कि यूट्यूब पर हाफिज साहब का एक चैनल है, हाफिज शुएब अली DHT। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब पर हाफिज शुएब अली DHT सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।